हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साइंस में जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, साइंस का 100 क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। क्या कर रहे हैं आप जी? उसको मारने के विचार में है क्या? साइंस का 100 क्वेश्चन आज हम पूछने वाले हैं आप लोगों से, और आई होप ये जो हम होमवर्क दिए हुए थे वो आज से 3 दिन पहले दिए हुए थे। तो आज पर्टिकुलर हम लोग जो है वो हर एक स्टूडेंट से पूछने वाले हैं। ठीक है, रेडी है आप लोग? चलिए तो सबसे पहले रितिका आप खड़े हो जाइए। रितिका खड़े हो जाइए। चलिए बताइए, मनुष्य के शुक्राणुओं की आयु कितनी होती है? आयु कितने घंटे की होती है? चलिए तो रितिका जी उत्तर क्या होगा? आपसे हम 15 क्वेश्चन पूछेंगे। बताइए, पहला, मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? कितने घंटे की? जोर से बोलिए, लाउडली। 48 मिनट। अगला क्वेश्चन, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? बोलिए, नहीं आता। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आहार नाल से किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? बोलिए। अगला क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? बोलिए, नहीं पता। अगला प्रश्न, अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? साइंस आप नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप? हाँ, ज्योग्राफी पढ़े हैं। ज्योग्राफी में उत्तर दे दीजिएगा। ठीक, निकालिए। चलिए, पहला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी के नाम बताइए। गंगा नदी, बताइए गंगा नदी की लंबाई। दो 2525। डंडा निकाल तो रे। 2525। दो 2525 सही बोली या गलत? सही बोली? सही बोली या गलत? 2525। बताइएगा सिंधु नदी की कुल लंबाई। भारत में भी है, बताइए कुल टोटल लंबाई सिंधु का भी बता दीजिए। भारत में कितना है? अगला प्रश्न, बताइए उत्तराखंड के पंच प्रयाग, जिसमें विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और 3 कौन कौन प्रयाग आते हैं? जोर से बोलिए। विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग और देवप्रयाग। अच्छा, नंद प्रयाग में बताइए कौन कौन सा नदी मिला है ना? बताइए कौन कौन सा? चलिए बताइए, देव प्रयाग में और गंगा नदी जो है मैदानी भाग में कहाँ पे प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? बताइए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जगह से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है
तो जगह का नाम बताइए। खड़े रहिए, खड़ा हो जाइए आप। निधि, निधि खड़े हो जाइए। चलिए बताइएगा, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन रे। बताइएगा, सांप का जहर है कैसा? चलिए बताइए, जीव का उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन। मनुष्य में कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 33। बताइएगा, 15 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। वायरल संक्रमण में होने वाला रोग? हाँ हाँ, जेन्युइन वाला बोले। हाँ बताइएगा, MRI का पूरा रूप क्या है? हाँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। बताइएगा कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? वेरी गुड। फिर बताइएगा, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताइएगा, संयुक्त वर्ण वाला पौधा होता है? नारियल। चलिए बताइएगा, बंद गोभी का खाद्य अंश कौन सा? काई कालिका। चलिए बताइएगा, रात के समय में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? वायुमंडल के वायु के अपवर्तनांक घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए। मानव शरीर में सबसे मजबूत मानी जाने वाली क्या है? जबड़ा होता है ना, ये जबड़ा ना, ये सबसे मजबूत होता है। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है किससे? बताइएगा, प्लाज्मोडियम विवाएक्स किस रोग का कारण होता है? मलेरिया। ठीक है। ज्योग्राफी याद है? नहीं याद है ज्योग्राफी का है? ये तो आपको 3 दिन पहले दिया गया था, वो ज्योग्राफी नहीं याद किए। चलिए आप खड़े होइए, अंजलि खड़े रहिए। चलिए बताइए, गोमती नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ, किस जिले में किस जिले के किस झील से निकलती है? किस जिले की किस झील? हाँ जी बताइए आप। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से और कहां से, किस झील से निकलती है? याद है? ज्योग्राफी याद है? इसका आगे का ये था होमवर्क आधा। 3 दिन में कितना याद किए आप? कल क्यों पढ़े थे? परसों क्यों नहीं पढ़े थे? इससे पहले क्यों नहीं पढ़े थे? चलिए बताइएगा, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी है? मंदाकिनी है? मंदाकिनी वो कहां से निकलती है? किस हिमनद से निकलती है मंदाकिनी? बोलिए, कोई बता सकते हैं किस हिमनद से निकलती है? कहां से? आप बताइएगा जी। सुंदरबन डेल्टा जो है, वहां पे एक वृक्ष पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। बताइए अंजलि, वहां पे कौन सा वृक्ष पाया जाता है? उस वृक्ष का नाम बताइए। साइंस याद किए हैं? अंजलि पूछें? नहीं, चलिए नहीं याद किए। आप खड़ो, ये मनीषा क्या याद किए हैं? क्या याद किए हैं बोलिए। दोनों में से आज से 3 दिन पहले होमवर्क था 3 दिन पहले होमवर्क था, तो दोनों में से क्या याद किए हैं? ज्योग्राफी, साइंस और कुछ था ना होमवर्क? हिस्ट्री में शायद क्या था?
लॉर्ड गवर्नर। तो बताइए कौन सा चीज टॉपिक याद है, कहाँ का याद किए, कौन सा, साइंस या फिर ज्योग्राफी? भूल जाते हैं, लिखते हैं कभी याद करके। अच्छा, फिर भी कुछ याद है कहीं से भी? नहीं, खड़े रहिए। पायल आप खड़े हो जाइए। चलिए बताइए पायल, क्या याद किए हैं? पायल बताइए। हाँ जी पायल बोलिए। पायल इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए ना आप लोग, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए ना। पायल याद किए हैं? साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, कुछ भी? कुछ नहीं याद किए। चलिए आप खड़े हो जाइए। याद किए हैं? हाँ, इधर आइए, सामने आइए थोड़ा सा। याद किए हैं? क्या याद किए हैं? साइंस है याद? पूछें? चलिए। हाँ, फर्स्ट पेज नहीं याद है, सेकंड पेज याद है? चलिए बताइए तो, MRI का पूरा रूप? नहीं याद है। सिरके का रासायनिक नाम? हाँ, ACT। ACT क्या होता है? कहाँ याद है? आप खड़े हो जाइए गायत्री जी, खड़े रहिए वहां पे। साइंस, ज्योग्राफी, हाँ साइंस याद है? चलिए बताइएगा, एमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? एमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? अगला प्रश्न, टाइफाइड के होने का सूक्ष्म जीव? अगला क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का कारण? कहाँ याद है? भूल गए? याद किए थे, भूल गए? अगला प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्मांड में न्यूनतम कितना तापमान संभव है? बोलिए। कहाँ याद किए हैं? आप याद किए हैं कुछ? कुछ ज्योग्राफी, साइंस? बुक नहीं, अभी तो आप आए ही है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाइए। क्या याद किए हैं आप? क्या याद किए हैं? क्या बात है, पूछो तो। हाँ बताइए, आप बताइए क्या याद किए हैं? इधर आइए, थोड़ा सा सामने आइए, और सामने आइए। क्या याद किए हैं बताइए? साइंस याद किए हैं। चलिए बोलिएगा, आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया था किनके द्वारा? आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया था किनके द्वारा? ब्रह्मांड में न्यूनतम कितना तापमान संभव है? कहाँ याद किए हैं? किसी वाहन में पश्च दर्शन दर्पण होता है, बताइए कौन सा दर्पण होता है? पश्च दर्पण कौन सा होता है? ज्योग्राफी? नहीं, आप बताइएगा, तत्व लोहे का चिन्ह क्या है? चिन्ह Fe, वेरी गुड। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है किससे? बोलिए, ट्राई कीजिए। प्लाज्मा। किसे? प्लाज्मा। अगला बताइएगा, नाभिक के अलावा DNA किस कोशिका में भी पाया जाता है?
नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा। नहीं याद किए हैं तो भुला जा रहे हैं। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होती है? अमीबा। कॉकरोच के लार्वा को कहते हैं क्या? हाँ, कहते हैं नेम। वेरी गुड। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? सांप में। तोते का अनुमानित जीवन काल कितने होता है? 20 वर्ष। रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? धमनी से। किसे? ठीक है, आप बैठ जाइए। आपको तो अभी हाल में आए हुए हैं ना आप, आपसे नहीं। आप खड़ा हो जाइए। सोनाली जी इधर आइए। दिख रहे हैं आप? कैमरा में दिख रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, पूछ ले रहे। हट जाइए थोड़ा सा आप लोग। हाँ, क्या याद किए हैं? पहले साइंस पूछ लें। चलिए बताइएगा, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोर से बोलिए। जॉन रे। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? अगला क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? हाँ, जोर से बोलिए। यकृत में। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? हिस्ट्री में। कहाँ होती है? कहाँ होती है? गैस्ट्री में होती है। मस्तिष्क में होती है। चलिए बताइए, खड़ा रहिए आप। समझ गया आपका। खड़ा हो जी तुम। इधर आप, पायल इधर आप। आगे पूछें? अच्छा ठीक। फलों के मीठे स्वाद का कारण? वेरी गुड। शकरकंद किसका रूपांतरण है? ठीक है, वेरी गुड। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी? वेरी गुड। रात के तारे टिमटिमाते हैं क्यों? हाँ, निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर कैसा होता है? क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? वेरी गुड। वस्तु के चौथी अवस्था संबंधित किससे? प्लाज्मा से। वेरी गुड। चुप रहो। विद्युत मोटर के आविष्कारक कौन थे? निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला। अगला, हास्य गैस का रासायनिक नाम बताइए। नहीं याद है? ये याद नहीं है? अच्छा, चलिए, एमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा। चलिए बताइए, सबसे हल्का तत्व? वेरी गुड। ब्रह्मांड में न्यूनतम कितना तापमान संभव है? वेरी गुड। जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। बैठ जाइए। और याद है? ज्योग्राफी में याद है? अच्छा, और हिस्ट्री का नहीं याद है? तब खड़े रहिए, तब ताली मत बजाइए आप लोग। गलत ताली बजा लिए हम लोग। खड़े रहिए। चलिए आप खड़े होइए। याद है? क्या याद है? ज्योग्राफी याद है? 15 क्वेश्चन पूछेंगे हम ज्योग्राफी का। मात्र 15 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। बताइए, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के किस झील से निकलती है? हाँ? ज्योग्राफी याद की है, लेकिन ज्योग्राफी याद नहीं है। ये याद नहीं। अगला क्वेश्चन पूछिए। ओके, बताइए, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? हाँ, पद्मा। वेरी गुड। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? आप लोग में से किसी को याद है तो हाथ खड़ा कीजिए। जमुना। जमुना की यमुना? अरे जमुना की यमुना।
यमुना खाता है गंगा। अच्छा, यमुना लिखाता है, जमुना पढ़ते हैं, बहन का फेवर कर रही है, तो ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए किसी को नहीं बैठना होगा। अगला सवाल बताइएगा, सुंदरबन डेल्टा जो है उसमें एक वृक्ष पाया जाता है, बताइए उसका नाम। सुंदरी वृक्ष। बताइएगा यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सुंदरबन में पाया था ना एक वनस्पति, इसका नाम बताइए। अगला, रामगंगा नदी के नाम सुने हैं? हाँ, गंगा नदी जो बहती है उसका सबसे पहला सहायक नदी का नाम बताइए। खड़ा रहिए। ये सब नहीं मिला है, यहाँ तक मंदाकिनी तक मिला है। अच्छा, ओहो, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। आपसे अगला सवाल बताइएगा, चोरावरी के नजदीक में क्या स्थित है? केदारनाथ। और केदारनाथ के बगल में कौन सी नदी बहती है ना? अगला बताइएगा, मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? चोराबाड़ी से निकलती है। और ये जो है कहाँ पे जाकर किससे मिल जाती है? रुद्र प्रयाग में जाकर किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। चलिए बताइएगा, अलकनंदा से एक और नदी निकलती है, उसका नाम बताइए। सॉरी, कहाँ से निकलती है बताइए अलकनंदा? सती पंथ से ना, सतो पंथ से निकलती है, सतो पंथ से निकलती है अलकनंदा। और वहीं पर एक धाम स्थित है, बताओ उसका नाम क्या है? बद्रीनाथ। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। महाहिमनद से कौन सी गंगा निकलती है? धौली गंगा। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से। कहाँ से? गौमुख से। और यह देव प्रयाग में जाकर किससे मिल जाती है? अलकनंदा से। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी का नाम बताओ। हाँ, भिलांगला, ठीक है। और यह कहाँ पर जाकर भागीरथी से मिल जाती है? गोविंद प्रयाग। जवाब दे रही है, इसे पूछ लेते हैं। बताइए, गोविंद प्रयाग पर कौन सा डैम बना हुआ है? कौन सा? टेहरी बांध, ठीक है। बताइएगा, देव प्रयाग जो है वो देव प्रयाग में कौन कौन सी नदी आके मिली हुई है? अलकनंदा और भागीरथी। रुद्र प्रयाग, इसे पूछ रहे थे कि लोग जवाब दे रहे हैं। गोदावरी नदी का कुल लंबाई कितना? हाँ, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 65। भारत की सबसे लंबी नदी? ठीक है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी? गोदावरी। गंगा नदी की कुल लंबाई 25। और उस समय क्या पूछे थे? इसमें क्या पूछे थे? गंगा नदी की कुल लंबाई, तो वो भी वही पूछे थे ना। भारत में इसकी कुल लंबाई बताओ। 25। बैठ जाओ। चलिए आप भी बता दीजिए, बैठते जाइएगा। आपको याद है अंजलि? याद है? 1 मिनट पहले इन लोग को बैठा देते हैं ना, कि खड़े रखते हैं। आप खड़ा हो जाइए। क्या याद है, साइंस या फिर? चलिए ज्योग्राफी पहले पूछते। कहाँ तक ज्योग्राफी में? कहाँ से था? यहाँ से था, तो केवल गंगा नदी ही था। गंगा नदी तो सब याद कर ली। चलो फिर भी पूछ लेते हैं।
गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी है, यस या नो? चलिए गंगा नदी की लंबाई बताइए। चलिए गंगा नदी की जल ग्रहण क्षेत्र बताइए कितना स्क्वायर। वेरी गुड। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई बताइए। 2900 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। सिंधु नदी की कुल लंबाई बताइए। 2880 किलोमीटर, बहुत अच्छा। भारत में इसकी लंबाई कितना है? 1114 किलोमीटर पड़ता है। वेरी गुड। गंगा, अच्छी बताइए गोदावरी नदी की कुल लंबाई? 65। और भारत में इसकी कुल लंबाई? बहुत बढ़िया। भारत की सबसे लंबी नदी? बहुत बढ़िया। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी? गोदावरी, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड के पंच प्रयाग का नाम बताइए। पहला, चलिए विष्णु प्रयाग। दूसरा, हाँ, नंद प्रयाग, ठीक है। चलो विष्णु प्रयाग में कौन कौन? गलत। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा। नंद नहीं, आप बोले थे कुछ और, गलत बोले थे आप। बताइए गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है कहाँ से? बहुत बढ़िया। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कहाँ? 5 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो कहाँ से जाके गिरती है? बांग्लादेश से होते हुए जाके ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला बताइएगा कि 5 राज्य से जो होकर गुजरती है, तो ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? गंगा नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? हाँ, गड़बड़ा गया? नाम नहीं याद है? आप बता दीजिए, आप बैठ जाइएगा। आप बताइए, पहले बैठ जाइएगा। आप बताइए, बैठ जाइएगा। नहीं, आप तो अभी आए हैं ना, वो बताइए। आप बताइए, बैठ जाइएगा। नहीं याद है? आप बताइए अंजलि, बैठ जाइएगा। आप बताइए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश। भारत में हम लोग का बांग्लादेश भी है। अच्छा, पश्चिम बंगाल और फिर से बोलो कौन कौन? पहला उत्तराखंड, ठीक। उत्तर प्रदेश, बिहार, डब्ल्यू बी क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। और एक कौन है? एक बात बता रहे, सो गया राजेश? मैं तो उठा रहे, रुको अभी जस्ट उठेगा, अभी तुम सो गया, उसको नहीं। एक कहावत होता है ना, एक बोलता है कि आदमी की गिनती करो, तो अपना भी गिनना है, लेकिन अपना छोड़ के सबको गिन लिया। तो अपना झारखंड छोड़ दिया, आज सब राज्य को गिन लिया। उत्तराखंड गिन लिया, उत्तर प्रदेश गिन लिया, बिहार गिन लिया, पश्चिम बंगाल गिरा, झारखंड से गंगा जाती है? अरे झारखंड से गंगा नहीं जाती है, किसमें नहीं लिखा हुआ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से होकर जाती है गंगा भैया, ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। गंगा नदी सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में और सबसे कम लंबाई? चलिए गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? और बिहार में बलिया से प्रवेश करती है। और गंगा, आप सवाल का जवाब आपसे पूछा जा रहा था ना, बताइए उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से पार करती है? वाह, वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए भाई। चलिए आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप याद है हाँ या ना? कुछ भी नहीं याद है, ठीक है। आप खड़ा हो जाइए। आपको याद है? आइए सामने आइए। इधर आइए, इधर आने दे उसको। याद है? चलिए साइंस पूछते हैं पहले आपसे। साइंस बताइएगा, नीला ग्रह कहा जाता है किसको?
जोर से बोलिए। पृथ्वी को प्रोटीन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। अरे हम इतना नजदीक लाए कि अच्छा से बोलेगी। ला याद है? किसको याद है? फैसला करो कौन बोलेगा उत्तर। जैसे हम बुलवा लें। चलो पहले इसी से बुलवा दे, बोलो। गलत। -27। अब तो बैठ जाओ। हम जान रहे थे कि वो गलती करेगी। कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस से तू गड़बड़ा गया, हमको पता तुम माइनस छोड़ने वाली है और तुम छोड़ दी। आप बताइए क्या याद किए हैं? कैमरा में आइए सामने। ये आपको बता दे, बहुत टैलेंटेड हैं। साइंस पूछेंगे 15 इससे। चलिए पहला नहीं याद है साइंस? ये भगवान, बताइए, घोर बेइज्जती हो गया इसका। चलिए ये बताइए आप हमको, चलिए किस नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिल जाती हैं तो फिर वो आगे चल के गंगा नदी का रूप ले लेती है? हमने कहा कि किस नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं और वो आगे चलकर गंगा नदी का रूप ले लेती हैं, तो ये लड़की बोली है क्या? क्या बोली है ये? गंगा नदी। क्या बोली है ये? यमुना। यमुना होगा? क्या होगा? क्या होगा? आप बोलिए। आप लोग में जो बोलिए बैठ जाइएगा, बोलिए। भागीरथी बोलिए। अलकनंदा। अलकनंदा ही है वो नदी, ठीक है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? डरा कहाँ है? चल लीजिए, हम डरा नहीं रहे, बोलिए कहाँ से निकलती है अलकनंदा? हम तो बैठ गए। इतना धीरे धीरे बोलिए, कैसे होगा? सतोपन से। बताइए मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? चलिए बताइए। उसके चौराबाड़ी के समीप कौन सा धर्म स्थल है? केदारनाथ के बगल में कौन सी नदी बहती है? कौन सा? चलिए पिंडार गंगा का नाम सुने? हाँ, कहाँ से निकलती है? कौन बोला? बोला कौन? तुम बोले कि ये बोला? दोनों बराबर बोल दी थी। इसका मतलब यही हुआ कि आप लोग नहीं याद किए, ठीक है। साइंस ने नहीं याद किए हैं, कुछ साइंस याद किए हैं, कुछ ज्योग्राफी याद किए हैं, आधा अधूरा किए हैं, यह नहीं किए हैं। ये कैसे होगा? चलिए यहाँ आइए, कैमरा के पास आप आइए, आप उधर देखिए और चलिए 2 से लेके 20 तक स्क्वायर बताइए। 1 मिनट माइक लेके बोलते जाइएगा, सामने में रखिएगा माइक। 2 से कितना? 2 से 20 तक। हाँ बोलो, 2 से 20 तक। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। सही बोलिए। हाँ ठीक है, बैठिए आप। माइक दीजिए उसको दीजिए, उसको नहीं, उसको दीजिए। बैठिए आप।
चलिए 2 से लेके 25 तक स्क्वायर सुनाइए। माइक आगे आगे रखिए। सर 20 तक है 25 तक है, भूल गए सर। 20 तक भी सुनाइए। माइक आगे रखिए, बोलिए। 2 का 4, 3 का 6, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 287, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। सही बोलिए। कहीं तो मिस्टेक है ना? 17 का ना? चलिए कोई बात नहीं, बैठिए जा। आप लीजिए पायल, माइक लीजिए। इधर आइए, सामने आप आइए। हमने कैमरा खराब देखा। चलिए बोलिए, 2 से लेके 25 तक स्क्वायर बोलिए। 2, 4, 3, 9, 4, 8, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100, 11, 121, 12, 244, 144, 13, 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 400, नहीं 256, 484, 23 का 529, क्या बोल रही है? 529 ठीक है, सही है, 24 का। 529 529 हो गया। याद था, सब भूल गए। तो इसको दो। कुछ नहीं है। याद है बट भूल गए। ठीक, बैठ। 176, तुम्हें कुछ याद है? बैठ। बैठ। माइक दो, उसको दो, देखो। सुनी बैठ। बैठ। बैठ जाओ। तुम्हें बैठ जाओ अंजलि। तुमको याद है? कहाँ तक याद? 25 तक बोलेंगे। बोलो, माइक आगे रखो। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 39, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 362 और 20 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 556, 576, 25 का 625। ठीक है। ये बैठ जाइए। चलिए, तो ये आप बताएंगे आप लोगों को। ये 19 का टेबल पढ़ेंगे उल्टा। पढ़िए। यहाँ बैठ सकते हैं।
सिर्फ 19 19 का टेबल उल्टा 19 दे 190 19 9 आगे रखिए 19 दे 190 19 9 171 जो दूसरे होगा 19 दे 190 19 9 171 19 8 152 19 7 133 19 7 114 19 5 95 19 76 19 19 3 57 19 दूनी 38 19 19 दूनी 38 19 दिया 57 57 ठीक बोली ना। चलिए स्क्वायर बोलिए 50 तक 50 तक नहीं याद कहाँ तक याद 30 तक 30 तक। चलिए 30 तक इसका 30 से सुनाइए 30 29 27 28 30 का 900 29 का 841 28 का 784 27 का 729 26 का 676 25 का 625 24 का 576 23 का 529 22 का 484 21 का 441 20 का 400 19 का 361 18 का 324 17 का 289 16 का 256 15 का 225 14 का 196 13 का 169 12 का 144 11 का 121 10 का 100 9 का 81 8 का 64 7 का 49 6 का 36 5 का 25 4 का 16 3 का 9 2 का 4 गया हुआ। चलिए ठीक है बैठिए। देखिए याद कीजिए, याद नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत नुकसान है आपके लिए, ठीक है। अब एक लड़का लोग है, थोड़ा उन लोग से पूछ लेते हैं जल्दी से। याद है महतो जी, खड़ा हो जाइए। क्या याद किए हैं? साइंस याद किए हैं? बोलिएगा जरा कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? ब्रेलिंग। ब्रेलिंग। अगला, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक। हाँ वेरी गुड। अगला, MRI का पूरा रूप बता दीजिए, नहीं याद है। बताइए गर्भवती स्त्री में प्राय किस चीज की कमी हो जाती है? आयरन और कैल्शियम। बहुत बढ़िया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है? 7। बहुत अच्छा। बताइएगा निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर कैसा होता है? घट जाता है। बहुत बढ़िया। उबलते पानी के बजाय वाष्प से जलना ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है क्योंकि वाष्प में क्या होता है? वाष्प में गुप्त ऊष्मा होता है। क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। चलिए बताइएगा तत्व लोहे का चिन्ह क्या होता है? हाँ Fe। बहुत बढ़िया। अगला बताइएगा कैलकुलस के आविष्कारक कौन थे? आइजैक न्यूटन। कौन? आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट, सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी? अरे वो ब्लू व्हेल। कौन? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट, नीला ग्रह कहा जाता है किसको? पृथ्वी को। बहुत बढ़िया। बताओ नाभिक के अलावा DNA पढ़ा हुआ है तुम, किस कोशिका में भी पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत अच्छा। किसी वाहन के पश्च दर्पण होता है कौन सा? उत्तल दर्पण। बहुत बढ़िया। अगला, एमीटर का उपयोग किसका मापन किया जाता है? विद्युत धारा। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बजा दी इनके लिए जी। बहुत अच्छा। बैठ जाओ। और याद है ज्योग्राफी? ठीक है, तब ताली नहीं क्या बजा रहा है? ज्योग्राफी कौन याद करेगा? थोड़ा बहुत नहीं, पूरा याद करना है, ठीक है। चलिए तो एक ये चीज आप ध्यान लीजिए कि आपको यहाँ पे उठाया गया था पनिशमेंट के तौर पर। आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, समझे? ये नहीं कि ये नहीं आता है तो ये नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं आता है तो वो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो दिया जा रहा है उसको पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा ना वैसे वैसे आपका समय क्या हो जा रहा है? चला जा रहा है। फिर ये समय आज जो बीत जाएगा वो आएगा कल? नहीं ना आएगा। ये सब पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कल हम लोग का क्लास जो है वो सुबह रहेगा, है ना। और
बता देंगे क्लास क्या रहेगा कल सुबह 6 बजे, ठीक है।